हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का जो है सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी। तो दोस्तों हम आज एग्रोनॉमी की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों आपको कंप्लीट जो है एग्रोनॉमी कराई जाएगी, ठीक है। क्या है, कंप्लीट एग्रोनॉमी कराई जाएगी। तो दोस्तों आज से जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है फसलों का वर्गीकरण। तो दोस्तों आज हम कंप्लीट वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है ऋतुओं के आधार पर जो है फसलों को कितने भागों में बांटा गया। तो अगर बात करें ऋतु के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया। पहला है खरीफ ऋतु, रबी ऋतु और जायद ऋतु, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे खरीफ ऋतु क्या होता है और इसमें कौन कौन सी क्रॉपें आती हैं। तो अगर बात करें कि खरीफ सीजन की जो है बुवाई कब की जाती है, तो इसकी जो बुवाई है जून जुलाई में की जाती है। कब की जाती है? जून जुलाई में जो है इसकी बुवाई कब की जाती है, ठीक, कब की जाती है? जून जुलाई में। इसका जो नोट्स है दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा या आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो अगर खरीफ ऋतु की बात करें बुवाई कब की जाती है, तो जून जुलाई में। अगर बात करें इसकी कटाई कब होती है, तो सितंबर अक्टूबर में जो है इसकी कटाई कर ली जाती है। अगर बात करें कि खरीफ सीजन में जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो खरीफ सीजन के लिए गर्म व शुष्क जलवायु होनी चाहिए या गर्म व शुष्क जलवायु होती है खरीफ सीजन में, ठीक है। अगर बात करें कि खरीफ सीजन की फसल कैसी होती है, तो ये स्वाड्य प्लांट होती हैं, यानी कि इनकी जो प्रकाश अवधि है कैसी होती है, स्वाड्य प्लांट होती है। यानी कि इस फसल की बुवाई के समय जो है तापमान अधिक होना चाहिए, ठीक है, और कटाई के समय जो है तापमान कम होना चाहिए। या हम कह सकते हैं इसकी बुवाई के समय जो है प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है और इसकी कटाई के समय जो है कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए खरीफ ऋतु की जो फसलें होती हैं कैसी होती हैं, स्वाड्य प्लांट होती हैं, ठीक है। अगर अपवाद में है मक्का और सूरजमुखी। मक्का और सूरजमुखी दोस्तों कैसी है, डे न्यूट्रल प्लांट है। इन पर जो है प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर बात करें कि खरीफ ऋतु में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो खरीफ ऋतु में सबसे पहले आपकी धान खरीफ ऋतु की है, मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग, तिल, रागी, कपास, ग्वार, उड़द, बाजरा, आरंडी, सोयाबीन, ये सभी जो हैं खरीफ सीजन की फसलें हैं, ठीक है। अगला है रबी ऋतु की फसलें कौन कौन सी है। रबी ऋतु कब से कब तक रहता है, तो रबी ऋतु की जो बुवाई है दोस्तों अक्टूबर नवंबर में की जाती है, ठीक है, और इसकी कटाई है जो मार्च अप्रैल में की जाती है। रबी सीजन की बुवाई कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और इसकी कटाई जो है मार्च अप्रैल में की जाती है। इसके लिए जो जलवायु है ठंडी व नम जलवायु होनी चाहिए। जलवायु कैसी होनी चाहिए, ठंडी व नम जलवायु होनी चाहिए। अगर प्रकाश अवधि की बात करें तो ये लॉन्ग डे प्लांट है। कैसा है, लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। अगर बात करें टेम्परेचर की कि इसका एवरेज टेम्परेचर जो है कितना होना चाहिए, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है। अगर बात करें कि रबी ऋतु में कुछ जो है कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो रबी ऋतु में गेहूँ, चना है, राजमा है, मटर है, सरसों, मसूर, तम्बाकू, जौ, राई, कोदो और आलू, ये जो सभी फसलें हैं रबी सीजन की फसलें हैं, ठीक है। तो रबी सीजन की बुवाई कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में, जलवायु ठंडी व नम जलवायु, और प्रकाश अवधि कैसा है इसका, लॉन्ग डे प्लांट है। एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से 25, ठीक है। अगला है जायद ऋतु की फसलें, ठीक है। तो जायद ऋतु की बुवाई जो है फरवरी मार्च में की जाती है, कटाई जो है मई जून में की जाती है, और इसके लिए जलवायु जो है कैसी होनी चाहिए, गर्म व शुष्क जलवायु, ठीक है। जायद की फसलों के लिए गर्म व शुष्क जलवायु होनी चाहिए। अगर बात करें कि जायद ऋतु में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो जायद में अधिकतर जो खीरा, खरबूजा,
तरबूज, ककड़ी, लौकी, तुरई, कद्दू, करेला, परवल। ठीक है, ये फसलें जायद सीजन में उगाई जाती है। पहला हमने देख लिया है किसके आधार पर, ऋतु के आधार पर। ठीक है, दूसरा है जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, किसके आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो जीवन चक्र के आधार पर जो है इन्हें मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने, 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं जीवन चक्र के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला है एक वर्षीय फसलें। एक वर्षीय फसलें कौन कौन सी होती हैं, ऐसी फसलें जिनका जीवन चक्र 1 वर्ष या 6 माह में पूरा हो जाता है, वो एक वर्षीय फसलें कहलाती हैं। जैसे रबी की फसलें, जायद की फसलें, खरीफ की फसलें। ये जो फसलें हैं ये अपना जीवन चक्र जो है 1 वर्ष या 6 माह में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है ये 1 वर्ष फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो 1 वर्षीय फसल के अंतर्गत कौन कौन सी, रबी, जायद, खरीफ, यानी कि तीनों मौसम की फसलें। ठीक, 1 वर्ष के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है द्विवर्षीय फसलें। द्विवर्षीय फसलें कौन कौन होती हैं, ऐसी फसलें जिनका जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा होता है। ठीक है, एक वर्षीय में उनका जीवन चक्र 1 वर्ष या 6 माह में कंप्लीट हो जाता है। द्विवर्षीय में इनका जीवन चक्र जो है 2 वर्ष में कंप्लीट होता है। कब होता है, 2 वर्ष में। पहले वर्ष में ये जो है वनस्पतिक वृद्धि करते हैं। ठीक है, द्विवर्षीय जो फसलें होती हैं पहले वर्ष में जो है ये जो है वनस्पतिक वृद्धि करते हैं, और दूसरे वर्ष में जो है बीज का उत्पादन होता है। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, प्याज द्विवर्षीय फसल है, गाजर, चुकंदर। ठीक, ये सब जो है कैसी हैं, द्विवर्षीय फसल के अंतर्गत आती हैं। अगला है बहुवर्षीय फसलें। बहुवर्षीय फसलें कौन कौन होती हैं, तो ऐसी फसलें जिनका जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक वर्षों में पूरा होता है, वो बहुवर्षीय फसलें कहलाती हैं। जैसे रिजका, नेपियर घास, गन्ना, पेड़ी। इनका जो जीवन चक्र है 2 वर्ष से अधिक में पूरा होता है, या आप कह सकते हैं 2 वर्ष में पूरा होता है। ठीक है, तो ये हो गई बहुवर्षीय फसलें। अगला क्लासिफिकेशन है वनस्पतिक वर्गीकरण। कौन सा, वनस्पतिक वर्गीकरण। तो वनस्पतिक वर्गीकरण में आप सबसे पहले देख सकते हैं घास कुल की फसलें। ठीक है, कौन सी, घास कुल की फसलें। तो घास कुल की फसलें में कौन कौन से, गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और राई। जौ और जई, ये जो फसलें हैं इनका कुल क्या है, घास कुल है, या ग्रेमनी या पोएसी। दोस्तों पोएसी इसका न्यू नेम है, ग्रेमनी इसका ओल्ड नेम है। तो ये जो है फसलें घास कुल के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है फैबेसी। फैबेसी कुल या दलहनी या लेग्यूमिनेसी कुल। लेग्यूमिनेसी में कौन कौन सी फसलें आती हैं, मटर है, चना, मसूर, मूंग, बरसीम, अरहर, सोयाबीन। ये जो है दलहनी फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, फिर अगला कुल है मालवेसी कुल। मालवेसी कुल में आपकी कौन सी फसल आती है, भिंडी आती है, कपास है, पटसन है। ठीक है, तो मालवेसी कुल में आपका भिंडी, कपास, पटसन। फिर है सोलेनेसी। सोलेनेसी में आपका आलू है, मिर्च है, बैगन है, तम्बाकू है। ठीक है, सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आपका आलू, प्याज, बैगन, तम्बाकू आता है। फिर अगला कुल जो है चीनोपोडिएसी। चीनोपोडिएसी कुल। तो चीनोपोडिएसी कुल में आपका पालक आता है, चुकंदर आता है, बथुआ आता है। ठीक है, पालक, चुकंदर, बथुआ का फैमिली कौन सी है, चीनोपोडिएसी फैमिली है। फिर अगली फैमिली है क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। तो क्रूसीफेरी में आपका सरसों आता है, तुरैया, मूली और सलजम। ठीक है, इनकी फैमिली कौन सी है, क्रूसीफेरी। ठीक है, या ब्रेसिकेसी। फिर अगला कुल जो है वो है कंपोजिटी या एसेट्रेसी। एसेट्रेसी। ठीक है,
इसमें आपका गेंदा आता है, कुसुम आता है, सूरजमुखी। ठीक है, कुसुम, सूरजमुखी, गेंदा, इनकी फैमिली का है कंपोजिटी। ठीक, काफ़ी पूछा भी जाता है कि सूरज की कौन सी फैमिली है या सूरज किस कुल के अंतर्गत आता है, तो कंपोजिटी के अंतर्गत। फिर अगला है एपेसी, एपीएसी या अम्बली फेरी। तो अम्बली फेरी में आपका आता है गाजर और धनिया। क्या आता है? गाजर और धनिया। ठीक है, एपेसी कुल में। फिर है पेडिलेसी, पेडालीसी। ठीक है, इसमें आपका मुख्यतः तिल आता है। क्या आता है? तिल आता है। ठीक है, फिर 10 नंबर पर टिलियसी कुल। टिलियसी कुल में आपका जूट आता है और फालसा आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वनस्पतिक के आधार पर। ठीक है, कि कौन कुल की कौन सी फसलें आती हैं, यानी कि किस कुल में कौन सी फसलें आती हैं। फिर अगला है प्रकाश दीप्तकालिता के आधार पर। ठीक है, तो बेस्ट ऑन फोटोप्रिडिज्म, ये अवधारणा किसने दिया था? ठीक है, तो ये जो अवधारणा है गार्नर आयम एलार्ड ने 1920 में ये कंसेप्ट दिया था। तो इसमें सबसे पहला है लघु दिवस प्रभावी, यानी कि स्वाडे प्लांट। ठीक है, कौन सी? स्वाडे प्लांट, यानी कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जो लघु दिवस प्रभावी के अंतर्गत आती है या लघु दिवस फसलें कहलाती हैं। तो इसमें मुख्यतः इसमें जो है खरीफ मौसम की फसलें आती है, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन। ये जो सभी फसलें कैसी हैं? स्वाडे प्लांट हैं। कैसी हैं? स्वाडे प्लांट है। ठीक, एचडीपी। फिर दूसरा है दीर्घ दिवस प्रभावी, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में आपकी मुख्यतः रबी की फसलें आती हैं। जितनी भी रबी सीजन की क्रॉप हैं वो सभी जो हैं कैसी हैं? लॉन्ग डे प्लांट है, जिसमें आप गेहूँ, चना, मटर, ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर आपका है दिवस निष्प्रभावी, यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, मतलब ऐसी फसलें जिन पर जो है प्रकाश का कोई प्रभाव या असर नहीं पड़ता है। ठीक है, वो दिवस निष्प्रभावी फसलें कहलाती हैं। जैसे मक्का पर जो है प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूरजमुखी, ठीक है, ये कैसी हैं? दिवस निष्प्रभावी है। फिर आपका है एक महत्वपूर्ण नोट है कि इंटरमीडिएट स्वाडे प्लांट कौन सा है। तो काफ़ी पूछा भी जाता है कि इंटरमीडिएट स्वाडे प्लांट आपका कौन सा है। तो ये है आपका है गन्ना। ठीक, गन्ना आपका जो किसके अंतर्गत आता है? इंटरमीडिएट स्वाडे प्लांट के अंतर्गत आता है। अगला क्लासिफिकेशन है आर्थिक उपयोगिता के आधार पर। पांचवा क्लासिफिकेशन आपका है आर्थिक उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले इसमें है अनाज वाली फसलें, कि अनाज वाली फसलें कौन कौन सी हैं। तो अनाज वाली फसलें आपका गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, ये कैसी हैं? अनाज वाली फसलें हैं। फिर है दलहनी फसलें। दलहनी फसलें मुख्यतः आपको कुछ खरीफ सीजन में देखने को मिलेगी, कुछ जो है आपको रबी सीजन में देखने को मिलेगी। तो हमने यहाँ पर जो है डिवाइड कर दिया है, जो कि आपको याद करने में आसानी रहे। तो दलहनी फसलें सबसे पहले देखते हैं खरीफ सीजन में। तो खरीफ सीजन में आपकी मूंग है, ग्वार है, मोट है, अरहर है। ठीक है, इन फसलों की जो बुवाई है कब की जाती है? खरीफ सीजन में। कैसी हैं? दलहनी है। फिर है रबी सीजन। रबी सीजन में चना है, मटर है, मसूर है, राजमा है। ठीक है, ये किस सीजन की हैं? रबी सीजन की। कैसी हैं? दलहनी है। फिर अगला क्लासिफिकेशन है तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? सोयाबीन तिलहनी है, सरसों तिलहनी है, तिल तिलहनी है, मूंगफली, सूरजमुखी। ये जो फसलें कैसी है? तिलहनी फसलों के अंतर्गत आती हैं। अगला अगला जो है नकदी फसलें। नकदी फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो नकदी फसलें आपका गन्ना है, कपास है, तम्बाकू है, जूट है और आलू है। ये जो फसलें हैं नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मुख्यतः ये जो है नकदी फसलें होती हैं। जबकि गन्ना कैसा है? अगर कुल की बात करें तो ग्रेमनी कुल,
आलू कैसा है कुल की बात करें तो सोलेनेसी, जबकि ये मुख्यतः फसलें कैसी हैं, नकदी फसलें हैं। ठीक है, फिर अगला है चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलें कौन कौन सी है, जई है, ब्रसीम है, रिज्का है, नेपियर घास है। ये कैसी हैं, चारे वाली फसलें हैं। फिर अगला है मसाले वाली। तो मसाले वाली फसलें कौन कौन सी, हल्दी है, जीरा है, सौंफ है, काली मिर्च है, धनिया है। ये कैसी हैं, मसाले वाली फसलें हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर पॉइंट है कि मसालों का घर किस कहा जाता है। तो मसालों का घर जो है भारत को कहा जाता है। अगर बात करें कि मसालों का बगीचा भारत में किसे कहा जाता है, तो केरल को। ठीक है, मसालों का घर भारत को, मसालों का बगीचा केरल को। ठीक है, अगला पॉइंट है कि औषधि वाली फसलें कौन कौन सी है। औषधि वाली फसलें कौन कौन सी है, तो औषधि में आपका आता है लेमन घास, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, सर्पगंधा। ये जो है औषधि वाली फसलें हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है उद्दीपक फसलें कि उद्दीपक फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो उद्दीपक फसलों में आपका अफीम है, कॉफ़ी है, तम्बाकू है, चाय है। ठीक है, उद्दीपक फसलें कौन कौन सी हैं, अफीम है, कॉफ़ी है, तम्बाकू है, चाय है। ये जो हैं सभी उद्दीपक फसलें हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था दोस्तों आर्थिक के आधार पर। ठीक है, अगला क्लासिफिकेशन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के आधार पर सबसे पहला है सी प्लांट। ठीक, सी प्लांट में क्या होता है, इसमें जो सर्वाधिक प्रकाशीय श्वसन होता है। ठीक है, जैसे धान, गेहूँ, मटर, मसूर, चना, ये सब जो हैं C3 प्लांट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मुख्यतः जो C3 प्लांट हैं वे प्लांट जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं। ठीक है, सी प्लांट के अंतर्गत पत्तियां कैसी होती हैं, छोटी होती है, प्लांट भी जो है छोटा होता है। ठीक है, मुख्यतः पहचान है C3 प्लांट के अंदर वो सभी फसलें आती हैं जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं। ठीक है, तो C3 प्लांट में कौन कौन सी, धान है, गेहूँ है, मटर है, मसूर है, चना है। ठीक, ये सभी जो है C3 प्लांट के अंतर्गत आती हैं। दूसरा C4 प्लांट, इसमें सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण। देखो C3 में जो है सबसे ज़्यादा प्रकाशीय श्वसन होता है और C4 में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी। आप देख सकते हैं मक्का का जो फसल है कितनी लंबी होती है। ठीक है, इसकी पत्ती जो है लंबी एवं चौड़ी होती है, जबकि धान की पत्ती छोटी होती है। ठीक है, गेहूं की पत्ती छोटी होती है, मटर की पत्ती छोटी होती है, गन्ने की पत्ती लंबी चौड़ी होती है, प्लांट भी लंबा होता है, लगभग आपका गन्ना जो है 2 से 2.5 मीटर लंबा होता है। मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी ये सभी जो है C4 प्लांट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, देखो C3 में जो है सर्वाधिक प्रकाशीय श्वसन, C4 में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगला पॉइंट है केम प्लांट। केम प्लांट में इसमें क्या, सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता, यानी कि इसमें जल का प्रयोग है सबसे अधिक होता है। जैसे अनानास, नागफनी, प्याज, लहसुन, ये जो सभी हैं केम प्लांट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जो है फसलों का वर्गीकरण कह सकते हैं चैप्टर 1 समाप्त कर लिया है। ठीक है, फसलों का वर्गीकरण जो है टॉपिक आज समाप्त हो गया। अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो दोस्तों है खेती। तो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे गेहूं की खेती, फिर धान, फिर ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं। ठीक है, हम जो है कंप्लीट दोस्तों एग्रोनॉमी कंप्लीट ठीक पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो चुका है और थ्योरी क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको जो है AGTA के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।